राज और सिया एक युवा प्रेमी जोड़े अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों की ओर जा रहे थे। उनका मन पिकनिक मनाने और प्रकृति की गोद में समय बिताने का था। दोस्तों ने एक दूर दराज के इलाके में एक शानदार कैंपिंग स्पॉट बुक किया था, जो उन्हें शहर के शोर शराबे से दूर ले जाने वाला था। सुबह की धूप में राज ने अपनी जीप स्टार्ट की और सबने जोर से चिल्लाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। सिया, जो हमेशा से रोमांचक सफरों की शौकीन थी, उसने कहा, चलो जल्दी करो, मैं जंगल में चलना चाहती हूं। बाकी दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। सफर की शुरुआत हुई और रास्ते में शानदार पहाड़ों और हरे भरे जंगलों का नजारा था। लेकिन जैसे जैसे वे गहरे जंगल में दाखिल हुए, रास्ता संकरा और डरावना होता गया। अचानक राज की जीप एक खतरनाक मोड़ पर फिसल गई और उनके आगे एक बर्फीली पहाड़ी का सामना हुआ। हमें यहां से वापस लौटना चाहिए, एक दोस्त ने कहा। यहां रास्ता बहुत खराब है। लेकिन राज ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अरे, ये बस थोड़ी मुश्किलें हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वे आगे बढ़ते रहे और कुछ ही समय में उन्हें एक पुराना और खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। क्या हम यहां रुकें? सिया ने पूछा। यह जगह कितनी रोमांचक लग रही है। यहां रुकने का कोई मतलब नहीं, राज ने कहा। हमें अपने कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचना है। लेकिन सिया के उत्साह को देखते हुए राज ने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। उन्होंने जीप को खड़ा किया और सभी ने बाहर कदम रखा। जैसे ही वे खंडहर के भीतर गए, उन्हें वहां पुरानी तस्वीरें और सामान मिला। वहां एक पुरानी अलमारी, किताबें और कई अजीब वस्त्र थे। यहां कुछ तो अजीब है, एक दोस्त ने कहा। मुझे यहां का माहौल बहुत डरावना लग रहा है। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। सभी ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। क्या वह आवाज तुमने सुनी? सिया ने पूछा। राज ने कहा, शायद यह सिर्फ हमारी कल्पना है। चलो हम बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, अचानक एक भारी धुंध जंगल में छा गई। हमें जल्दी जाना चाहिए, सिया ने कहा। यहां कुछ ठीक नहीं है। राज ने जीप की तरफ बढ़ने का फैसला किया, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वहां से बाहर निकलने की कोशिश में वे एक नए रास्ते पर चलने लगे, लेकिन यह रास्ता उन्हें एक अज्ञात दिशा में ले जा रहा था। फिर अचानक एक छाया उनके सामने से गुजरी। सभी चौंक गए और राज ने चिल्लाते हुए कहा, वो क्या था? सभी ने तेजी से जीप की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन जीप अब वहां नहीं थी। ये क्या हुआ? सिया ने घबराते हुए कहा। हमारी जीप कहां गई? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, राज ने कहा। हमें जंगल में रहना होगा। वे सब एक पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां से वे रास्ता देख सकते थे। धीरे धीरे धुंध छटने लगी, लेकिन चारों तरफ का जंगल और भी डरावना लग रहा था। फिर से वे उस अजीब आवाज को सुनने लगे। यह कोई चीख थी, लेकिन इस बार यह और भी निकट आ रही थी। हमें यहां से जाना होगा, राज ने कहा। लेकिन जैसे ही वे खड़े हुए, एक भयानक दृश्य उनके सामने आया। एक इंसान जिसने गंदे कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर खौफनाकता झलक रही थी, उसने उन पर घातक नजरें डाली। तुम यहां क्यों आए हो? उसने गर्जना करते हुए पूछा। हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहां रुके थे, हम केवल रास्ता ढूंढ रहे हैं, राज ने कहा। तुम इस जंगल के रहस्य से अनजान हो, तुम्हें यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा, वह इंसान बोला। उसके शब्दों के बाद चारों ओर शांति छा गई। सभी दोस्त डर के मारे थरथराने लगे। हमें भागना चाहिए, सिया ने कहा। जैसे ही वे भागने लगे, उस अजीब आदमी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। सभी ने मिलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल में केवल एक ही रास्ता था और वह उन्हें और गहराई में ले जा रहा था। राज ने कहा, इधर, हम इस दिशा में चलते हैं। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन धुंध में रास्ता खोते हुए वे अपने कैंपिंग स्पॉट से बहुत दूर निकल गए थे। जंगल की आवाजें और भी भयावह हो गईं। एक जगह राज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। अचानक एक तेज आवाज के साथ एक पेड़ गिर गया। यहां से निकलना होगा, राज चिल्लाया। जैसे ही वे दौड़ते रहे,
उन्हें अचानक एक छोटी सी नदी का किनारा दिखाई दिया। चलो, यहां से निकलना होगा, राज ने कहा। लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि एक अंधेरी छाया उन्हें पीछे से देख रही है। सभी ने डर से देखा और फिर से भागने लगे, लेकिन वे जंगल में रास्ता खो चुके थे और उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। अचानक राज ने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी उनके करीब आ रहा था। तुम कहीं नहीं जा सकते, उसने चिल्लाते हुए कहा। राज ने सिया को आगे बढ़ने के लिए कहा और खुद पीछे मुड़कर उस आदमी का सामना करने का फैसला किया। मैं तुमसे नहीं डरता, राज ने कहा, लेकिन अंदर से वह बहुत डर रहा था। जैसे ही सिया और बाकी दोस्तों ने भागने की कोशिश की, राज ने अपने दोस्तों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन जंगल के रहस्यमय खतरे का सामना करना आसान नहीं था। राज ने खुद को उस खौफनाक आदमी के सामने खड़ा किया। उसकी आंखों में नफरत और पागलपन का एक अद्भुत मिश्रण था। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है, राज ने साहसिकता से कहा, जबकि उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। यहां कोई नहीं आता, उस आदमी ने गर्जना की। ये जंगल मेरा है। तुम सबने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। राज को लगा कि उसे अब कोई और रास्ता नहीं है। हम बस रास्ता भूल गए हैं, राज ने कहा। हमें जाने दो, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन उस आदमी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। इस बीच सिया और बाकी दोस्त नदी के किनारे छिपे हुए थे। वे राज की स्थिति को देखकर परेशान थे। हमें उसे बचाना होगा, सिया ने कहा। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, दूसरे दोस्त ने कहा। हमें एक योजना बनानी होगी। सिया ने अचानक एक योजना बनाई। हम नदी के किनारे से दौड़ेंगे और उसे पीछे की तरफ से चकमा देंगे। जब सिया और उसके दोस्त नदी के किनारे दौड़ने लगे, राज ने अपने डर को काबू में रखते हुए उस आदमी से कहा, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे जानने दो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस आदमी ने एक क्षण के लिए रुककर कहा, तुम नहीं समझोगे। यह जंगल मेरी जिंदगी है। यहां के लोग मेरा परिवार हैं। तुम लोग बस खेल रहे हो, लेकिन यहां कोई खेल नहीं है। सिया और उसके दोस्त नदी के किनारे तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि समय खत्म हो रहा है। जैसे ही वे राज के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह आदमी राज की ओर बढ़ रहा है। राज, भागो, सिया ने चिल्लाया, लेकिन राज ने उस आदमी को रोका। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन यह जंगल तुम्हारा नहीं है, उस आदमी ने हंसते हुए अंदाज में कहा। तुम समझ नहीं रहे, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। तभी सिया और बाकी दोस्तों ने अपनी योजना को कार्यान्वित किया। उन्होंने उस आदमी को चकमा देकर नदी के दूसरी ओर जाने का प्रयास किया। राज ने उस आदमी का ध्यान भटकाने का प्रयास किया, जबकि बाकी दोस्त तेजी से भाग रहे थे। सिया और बाकी दोस्त नदी के पार पहुंच गए, लेकिन राज अब भी उस आदमी के सामने खड़ा था। राज, जल्दी आओ, सिया ने चिल्लाते हुए कहा। राज ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, और फिर जैसे ही उस आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, राज ने उसकी तरफ दौड़ लगाई। सभी ने नदी के किनारे खड़े होकर राज को देखकर चिल्लाना शुरू किया, राज, यहां आओ। लेकिन राज ने मुड़कर कहा, तुम जाओ, मैं खुद को बचा लूंगा। जैसे ही वह आदमी राज की ओर बढ़ा, राज ने एक पेड़ की टहनी को पकड़कर उसे धक्का दे दिया। वह आदमी पीछे की ओर गिर पड़ा और राज ने अपने दोस्तों की ओर दौड़ लगाई। राज ने नदी पार की और सिया के पास पहुंच गया। हमेशा की तरह तुमने खुद को जोखिम में डाल दिया, सिया ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। हमें यहां से जाना होगा, राज ने कहा। यहां और कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। वे तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। एक क्षण में वे एक अजीब सी जगह पहुंचे, जहां पेड़ और झाड़ियां एक चक्र में घुमावदार थीं। क्या यह कोई जादुई जगह है? एक दोस्त ने पूछा। यहां कुछ तो अजीब है, सिया ने ध्यान से देखा और कहा। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो जमीन पर पड़ी थी। यह क्या है? सिया ने कहा। सभी ने उसे खोला। उस किताब में लिखा था, यह जंगल एक प्राचीन रहस्य को छिपाए हुए है। जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। हमें यहां से निकलना होगा, राज ने कहा। हमें कोई रास्ता खोजना होगा।
वे जंगल के अंदर और गहराई में गए, लेकिन हर कदम के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। अचानक उन्हें फिर से उस आदमी की आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों हो? उसने कहा। सभी ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम यहां से जा रहे हैं। लेकिन उस आदमी ने कहा, तुम नहीं जा सकते, ये जंगल तुम्हारा नहीं है। सिया ने कहा, हमें यहां से भागना होगा, हमें किसी तरह अपने रास्ते को वापस खोजना होगा। वे फिर से भागने लगे, लेकिन जंगल में रास्ता खोजना मुश्किल होता गया। तभी एक रहस्यमय रोशनी उनके सामने आई। क्या यह एक रास्ता है? राज ने कहा। सभी ने उस रोशनी की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। यहां क्या हो सकता है? एक दोस्त ने पूछा। हमें अंदर जाना होगा, सिया ने कहा। जब उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक पुरानी और खतरनाक जगह दिखाई दी। यहां कुछ तो गड़बड़ है, राज ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह क्या हुआ? सिया ने कहा। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें जंगल में रहने वाले लोग थे, लेकिन उनके चेहरे डरावने थे, जैसे कोई उनके साथ बुरा कर चुका हो। सिया ने दीवारों की ओर ध्यान दिया और देखा कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति जंगल में एक छड़ी पकड़े हुए था। यह तो वही आदमी है, उसने कहा। राज ने देखा कि दीवार पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। राज ने कहा, शायद ये मंत्र ही हमें इस जंगल से बाहर निकालेंगे। उसने सारे मंत्र को अच्छे से पढ़ लिया और याद कर लिया। राज ने कहा, हमें इस कमरे में रहकर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें कोई रास्ता खोजना होगा। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और पाया कि दीवारों में एक दरवाजा था जो बिल्कुल छिपा हुआ था। यहां कुछ है, राज ने कहा। उन्होंने दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह ताला लगा हुआ था। हमें इसे तोड़ना होगा, एक दोस्त ने कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया, अचानक उन सभी ने फिर से उस आदमी की आवाज सुनी। तुम यहां से नहीं जा सकते, वह चिल्लाया। राज ने तेजी से कहा, हमें भागना होगा, और उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और सभी बाहर निकलने में सफल हो गए। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जंगल की धुंध फिर से गहराने लगी थी। हमें जल्दी करनी होगी, सिया ने कहा। वे हमें फिर से पकड़ सकता है। राज और बाकी दोस्त तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन अब उनके पास कोई दिशा नहीं थी। अचानक उन्हें फिर से वही खौफनाक आदमी दिखाई दिया। तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने फिर से कहा, लेकिन इस बार उसका स्वर कमजोर था। राज ने पीछे मुड़कर कहा, तुम हमें रोक नहीं सकते, हम जंगल के रहस्य को जान चुके हैं। लेकिन उस आदमी ने एक गुस्से से भरी आवाज में कहा, तुम नहीं समझते, ये जंगल मेरी आत्मा है। सिया ने राज को इशारा किया और उन्होंने एक योजना बनाई। हम इसे अपने तरीके से खत्म करेंगे, राज ने कहा। उन्होंने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें अब यह जंगल छोड़ना होगा, तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है। उस आदमी ने कहा, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। लेकिन राज ने कहा, हम स्वतंत्र हैं, हम यहां से बाहर निकलेंगे। राज ने उस आदमी की ओर देखा और उस मंत्र को जोर से बोलने लगा। मंत्र सुनते ही चारों तरफ एक चमकदार रोशनी फैल गई। जंगल की आवाजें धीमी हो गईं और धीरे धीरे वह आदमी भयंकर चीख के साथ गायब होने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। जंगल की धुंध छटने लगी और उन्हें अपने चारों ओर हल्का सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वे धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे और जैसे ही वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, उन्हें एक नया सूरज उगता हुआ दिखाई दिया। थोड़ी देर चलने के बाद उनको उनकी जीप दिखाई दी। सिया ने कहा, हमने कर दिया। बाकी दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। हम इस जंगल से बच गए। चलो अब हम वापस लौटते हैं, राज ने कहा। वे सभी जीप की ओर बढ़े। सभी ने जीप में बैठकर शहर की ओर प्रस्थान किया, लेकिन उन सब के मन में एक गहरी छाप रह गई थी। उन्होंने सीखा कि कभी कभी प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे खतरनाक रहस्य छिपे होते हैं और उन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जंगल ने उनकी आंखों के सामने एक अनकही कहानी बयां की जो कभी भी भूली नहीं जाएगी।